आज का ये सर्वे बहुत खास होने वाला है। सरकार बताइए ब्राह्मणों ने क्या किया बताइए। किसी ने नहीं किया, आज कोई पद नहीं देंगे। हमारे पास पद है उतना जो इनके बाहर नहीं दे पाए। योगी तो वोटे नहीं दे ब्राह्मण ना, यूपी में तो साले लोट घसोड़ मचाए, कुछ नहीं काम है नहीं कुछ कर रहे। मीटिंग चीटिंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का ये सर्वे बहुत खास होने वाला है। अब आइडिया लगाइए, गेस करिए कि ये कौन सी विधानसभा होगी। ये है बिलौर विधानसभा, यही बताया था ना? जी जी जी, बिलौर विधानसभा है। और इसको कुछ यूँ इस तरीके से हम जान सकते हैं कि यहाँ से विकास दुबे, यानी कि आप सबसे अच्छे से जानते हैं विकास दुबे कौन है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। जिला पंचायत के चुनाव उन्होंने यहाँ से लड़े हैं और जीते भी हैं। और ये कहा जाता है कि विकास दुबे का कुछ इस तरीके से इस विधानसभा में दबदबा था कि जितने भी लोग थे उनका आशीर्वाद लेकर के आगे की बात करते थे कि हमें इस बार जितवा दीजिएगा। और इसके साथ एक और सोने पर सुहागा हो गया है। एक तो विकास दुबे की ये वो जगह जहाँ से वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं। दूसरी बड़ी बात कि जिन भैया की दुकान पर हम चाय पीने के लिए रुके हैं वो भी पंडित जी हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने कही कि जैसे इनसे शुरुआत हुई बातचीत की तो इन्होंने कहा कि मैडम देखिए, गुंडागर्दी अगर शुरू होती है तो वो नेता नगरी से शुरू होती है। अब गुंडागर्दी भी अहम है और नेता नगरी भी अहम है। जिस तरीके से यूपी इलेक्शन 2022 सर पर खड़ा है और ब्राह्मण वोटरों की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हर पार्टी को लग रही है। ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे पहली प्रायोरिटी अगर किसी को दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं ब्राह्मण वोटरों को। तो भैया जी हमारे पंडित जी हैं तो पूछ लेते हैं इस बार क्या चल रहा है इनके मन में, या इनके गांव में या इनके क्षेत्र में सभी जो है ब्राह्मण वोटर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रखते हैं। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए आप। हमारा महाकाल है। महाकाल है। तो पंडित जी बताइए जरा कि इस बार चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं 2022 का। इस बार तो आपको पहली प्रायोरिटी दी जा रही है हर पार्टी की तरफ से, हो मायावती हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, सब जो है कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोटरों की बहुत जरूरत है। तो इस बार ब्राह्मण वोटर जाएगा किधर ये बताइए। पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड हो हाँ, क्योंकि वो अपना अपना फायदा देखेगा। वो अब कोई पर्सनल भाजपा में नहीं डालेगा वोट। अच्छा, वो सीधा हर पार्टी जहाँ जिसको फायदा हो रहा हो वहाँ घुसेगा वो। अच्छा, पर्सनल भाजपा में मैं डाले, पहले भाजपा में डाल दे रहे, डिवाइड हो उसको जहाँ उसका फायदा हो रहा होगा। जैसे लोग लगे होंगे भाजपा के साथ उसमें डाल देंगे। पहले क्या लगता था कि आप लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है या कहीं ना कहीं आप लोगों को अवॉइड या फिर नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या लगता था? नजरअंदाज तो सारी सरकार किया आज तक। अच्छा, कोई सरकार बताइए ब्राह्मणों ने क्या किया बताइए। किसी ने नहीं किया, आज तक नहीं किया। नहीं, बीजेपी और किसी ने नहीं किया। हमने कहा जाता है कि बीजेपी तो पूरा सपोर्ट भी करती है और ब्राह्मणों के लिए बहुत सपोर्ट नहीं करती है। इससे बढ़िया तो मायावती ने किया, बसपा ने सपोर्ट ज्यादा किया ब्राह्मणों को। अच्छा, अभी कर रही है या पहले भी किया था? पहले किया मायावती ने, तभी तो मायावती की सरकार बन गई थी, आपने देखा होगा। अभी सपा में सपक था। अब हम आपको बता रहे हैं ब्राह्मण वोट दिया था बीएसपी को। हाँ, जीती थी। सपक दिया, सपा जीत गई, भाजपा दिया, भाजपा जीत गई। तो आपके क्या इस बार आप लोग गेम चेंजर रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गेम चेंजर जी बताइए जरा कि आप सभी ब्राह्मण वोटर जो हैं, आप कह रहे हैं पहली चीज तो ये कि किसी ने भी भला नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया, तो इस बार डिवाइड हो सकता है जी। दूसरी बड़ी चीज आपने अपनी एक डेफिनेशन बताई थी, वो भी बताइए जरा, कुछ खास बता रहे थे डेफिनेशन के बारे में, बताइए। डेफिनेशन ईटिंग मीटिंग चीटिंग, डेफिनेशन ऑफ लीडर। जितना भी है ये राजनीति पॉइंट, जितना लीडर है ना यही है। ईटिंग मीटिंग चीटिंग। और बताइए चौथी चीज क्या बताइए है ना, डिटेल में बताइए थोड़ा सा। ईटिंग मीटिंग चीटिंग किस तरीके से कह रहे हैं बताइए। अब खूब भाषण होते हैं, मीटिंग हो गई, बढ़िया विधान है ना। उसके बाद ये तो ये हो गया भाषण, मीटिंग हो रही, बढ़िया सवाल लग गई। ईटिंग बढ़िया बढ़िया खाना है उनके पास, ठीक है। चीटिंग जितने वादा किया चीटिंग हो गई, धोखा कभी पूरे हुए आज तक बताइए। यही डेफिनेशन है हमारी। उनके
की तो यही डेफिनेशन है कि नेता नगरी की केवल यही डेफिनेशन है और कुछ नहीं करते। पूरा इससे इतना खफा कैसे हो गए आप? अरे उनका वो सही, वो बाबागिरी करे जैसे हमने बाबा तैसे वो बाबा रहा है। अच्छा, जैसे आप बाबा हैं वैसे वो हाँ, उनका काम राजनीति ये ठीक नहीं है उनके लिए। बढ़िया कल्याण करे भगवान बैठ के मंदिर में। एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं ब्राह्मण खफा है। ब्राह्मण इसलिए तो खफा नहीं है कि योगी जी ने विकास दुबे जैसे लोगों को ठिकाने मतलब नहीं, देखो दुष्ट व्यक्ति का संहार हो रहा है। अच्छा। अगर कोई दुष्ट है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे हम हो। उसने गलत किया, उसको सजा मिली। तो आप लोग इसके उससे मतलब नहीं है। ब्राह्मण किसी और चीज को लेकर के खफा है। हाँ, क्योंकि कहाँ साथ दे रहा, कहाँ मिल रहा है ब्राह्मणों को बताओ। अच्छा, कुछ मिल नहीं पा रहा है। कुछ नहीं मिल रहा हो, बताओ। बातों के बतौले होते हैं क्या? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बातों के बतौले ही होते हैं क्या, कि भाई ब्राह्मण का भी वोट चाहिए, राजपूतों का भी वोट चाहिए, और कुशवाहा हो गए उनका वोट चाहिए, सभी यादव हो गए उनको उनका वोट चाहिए, सभी जाति में बटके रह गया है क्या? जी, ब्राह्मण का कोई पलटी नहीं है। जहाँ उधर फायदा होता है वहाँ घुस जाता है वो ब्राह्मण, क्योंकि खुद है। कैसे ले लीजिए आप अपने। हाँ, तो ये भैया बड़ी दिलचस्प भरी बातें कर रहे हैं। और एक इनके बड़े बड़े भैया है ना आप, तो क्या सोच रहे हैं? आप ही इलेक्शन चल रहा है, 2022 आने वाला है। आप अपना विचार बताइए। हाँ, आगे समय में आपका क्या विचार है? अच्छा, मेरा क्या विचार है? हाँ। नहीं, मेरा विचार तो कोई महत्वपूर्ण रखता ही नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं वो जरूरी है ना। हम तो रिपोर्टर हैं, हम तो आपसे पूछने आए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि 2017 में जो बीजेपी की लहर आई थी वो कितनी कारगर रही? कितने उनके विधायक जमीनी स्तर पे आए, कुछ कर पाए नहीं कर पाए, क्या हुआ? अभी सभी ने बताया हाँ। कि नेता आता है वोट मांगने, हाँ। और जब वोट मिल जाता है हाँ। तो फिर घूमने नहीं आता। हाँ। कमलेश दिवाकर हमारे क्षेत्र का था, हाँ। बांगामऊ का। हाँ। उसने भी कुछ काम किया, हाँ। बाकी लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और है। 2017 में मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2017 में लहर आई थी, वो लहर ऐसा लगता है कि बीजेपी के नाम पर थी, विधायकों मोदी के नाम पर नहीं, मोदी के नाम पर। और तो उस पर कितना उनके विधायक खरे उतर पाए हैं? खरे बिल्कुल नहीं उतरे आपको। अच्छा, कुछ यूपी नहीं में खड़े नहीं उतर ना, पाए यूपी में इस तो तरीके से? साले लोज घसोड़ मचाए, कुछ नहीं काम है, नहीं कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब लगा कि भैया बीजेपी के नाम से तो वोट मिल ही जाएगा। हाँ, बस बस मोदी के नाम पर बस। तो आराम से बैठो घर में। हम घर में बैठो। तो इस बार सोच विचार के वोट देंगे या फिर किसी चेहरे के नाम पर वोट देंगे? न चेहरे नहीं, हम ये है कि मोदी जब, हाँ, सोच विचार के, इसको योगी तो देना नहीं है। अच्छा, योगी नहीं देना है। खिलाफत है आपकी? हाँ, मोदी देना है, योगी नहीं देंगे। पूछेंगे भी तो सही, भाई क्यों खिलाफत में हो? ब्राह्मण वोटर बताए ना, मैं उनके साथ हूँ। अरे वो बताइए। हाँ, हाँ, खिलाफ तो कोई आप काम आएंगे हम तो करना ही कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। चलिए, इनसे बड़ी प्यारी सी चर्चा हुई है हमारी, बड़े आराम से बता रहे हैं क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। और ये जिस तरीके से मैंने बताया, इस क्षेत्र को हम विकास दुबे के नाम से भी जान सकते हैं। खास बात यह है कि फिलहाल जहाँ भी हम रुक रहे हैं, जागरूकता लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को सोच विचार करके वोट देने के लिए तैयार हैं इस बार। तो ये भी है कि नेता नगरी में भी सभी नेता लोगों को कमर तो कसनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार ऐसे तो वोट नहीं मिलने वाला जो आप सोच रहे हैं। योगी को वोटे नहीं दे ब्राह्मण ज्यादा। कोई चेहरा है क्या आपके? हाँ, और बढ़िया अभी आएगा मौर्य के, केशव प्रसाद मौर्य बनाओ बढ़िया ना, दिनेश शर्मा को बनाओ। अच्छा, दिनेश शर्मा को बनाना चाहिए। हाँ, और क्या, वो बढ़िया दूसरे को मौका दीजिए। बढ़िया कह रहे हैं योगी जी को हटाओ भैया, ये कह रहे हैं बीजेपी में से योगी जी को हटाओ और दिनेश शर्मा को बैठाओ। ये कह रहे हैं ब्राह्मणों को भाई कभी भी जो है इनको कुछ मिल नहीं पाया। और भी कोई नाराजगी आपको भी किसी पद पे? कोई नाराजगी नहीं है, नेतन का तो आपको कोई पद दिया जाए? हमें कोई पद नहीं देंगे, हमारे पास पद है उतना जो इनके बाप नहीं दे पाई है। अच्छा, कौन पद है आपका बता दें नाम हमारा। वो पद उसने दिया हमें, बिल्कुल वो पद महाकाल नाम हमारा। कह रहे हैं हमको कौन पद देने वाला, हम तो खुद महाकाल है। अच्छा, और डरते उड़ते हैं किसी से कि भाई हम बोल रहे हैं खुलेआम? तो हमें सिर्फ एक से डर है, ऊपर वाले से, महाकाल से। अच्छा, और किसी से डर नहीं है? किसी नहीं कि ऐसा काम न करे कि ठेस पहुंच जाए दूसरे को। अच्छा, मतलब काम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को ठेस पहुंचे, पर सच में बोलने में कतराएंगे नहीं। सच बोलना हमारा अधिकार है। अच्छा, और कब से चला रहे हैं दुकान को? ये हमारा हो गया 2.5 साल। इससे पहले हम रोड बनवाते थे, रोड। अच्छा, रोड बनवाते थे? हाँ, उससे पहले बॉडीगार्ड का काम करते थे। हम बहुत काम कर चुके हैं, आपको बता रहे हैं। फिर तो बहुत जानकारी होगी। है तो आपको बताया, मैं कनाट प्लेस में रहता था, 10 रोड, दक्षिणेश्वर अपार्टमेंट। हाँ, तो फिर वहाँ से क्यों आए आप?
हेलो बताया ना कि हमें एक जगह रुकना पसंद नहीं है। अच्छा, एक जगह ना मतलब अनुभव लेना बहुत पसंद है। अनुभव लेना पसंद चलिए, है। वो कह रहे हैं अनुभव लेना बहुत पसंद है और अच्छी बात है कि एक जगह नहीं टिके हुए हैं, बहुत सारी जानकारी लिए हुए हैं। यही लोग हैं जो समाज में जागरूकता फैलाते हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इन्होंने किसी को गलत नहीं बोला है। सबसे पहली बात इन्होंने यही कही कि हम किसी के ठेस पहुंचाने के लिए कोई चीज़ नहीं बोलेंगे, पर सत्य पर बात होगी तो कतराएंगे नहीं। इनसे ही खास बातचीत के लिए हमारा ये कैमरा जो है फिर से शुरू हुआ था। अब हाँ, क्या कुछ कह रहे थे, बताइए। कह रहा है नहीं मैडम जो अच्छा, हम कानपुर जा रहे हैं, कोई डरूर है? काय का डर? जैसे विकास दुबे जैसे लोग अब वो आप नहीं, समझ रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत विकास दुबे कोई गलत काम थोड़ी कर रहा था, वो किसी के लिए खतरा थोड़ी था। जिसके लिए खतरा था उसने खत्म कर दिया। अच्छा आओ का भाई, जो तो आप किसी के लिए खतरा होंगे वो खत्म कर देगा, अच्छा, सीधा हिसाब है। चल, पर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे टाइम का जो है सही उपयोग हो पाया, इनसे बातचीत हो पाई। फिलहाल के लिए नमस्कार।